अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अपनी दादी नानी के ज़माने की बहुत उम्दा डिश जो कि आज के ज़माने में भुला दी गई है, लेकिन बस एक बार बनाने की देर है आपकी। आप इसको एक बार बना लेंगे ना तो आप इसके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे, इतनी मज़े की बनती है। तो हम बनाएंगे पुदीने के पतोड़े यानी कि पतवे। बहुत आला डिश है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पुदीने के पतोड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल ले लेंगे, 2 कप डाल देंगे इसमें पुदीना। जब मैंने इसकी डंठलें तोड़ी उसके बाद ये वज़न में तकरीबन 40 ग्राम था। वैसे मैंने 2 गड्डी पुदीना लिया था। इसी के साथ इसमें 1 कप मैंने हरा धनिया डाला है, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप इसकी जगह पर 1 कप पुदीना और बढ़ा सकते हैं अगर आप हरा धनिया स्किप करना चाहते हैं। 1 मीडियम साइज़ की प्याज जो कि आधा कप थी, फाइन चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया। और 2 टेबल स्पून डाल दिया इसमें तेल। पाउडर्ड मसालों में आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। और 2 से 3 हरी मिर्च को फाइन चॉप करके इसमें डाल देंगे। और 2 टेबल स्पून दही डाल देंगे। दही डालने से जो हमारे पतोड़े बनेंगे ना, बहुत सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे, गुठली नुमा नहीं बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। अब बेसन डाल देंगे, तो 2 कप मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है मिक्स करते टाइम आपको इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। अगर ज़रूरत महसूस होती है तो 1 छोटा चम्मच पानी डाल लें। वैसे ज़रूरत महसूस नहीं होगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें दही वगैरह डाला है। तो मैंने तो इसको मिक्स करते टाइम इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला था। और सारे इंग्रेडिएंट को जब अच्छे से मिक्स किया तो इस तरह का डो रेडी हो गया। अब मैं इसके 4 पोर्शंस कर लूँगी और इसको ओवल शेप दे दूँगी, इस तरह से हाथों से रोल करके। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे 4 रोल्स बनकर तैयार हो गए हैं। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसको मोमोज़ की तरह स्टीम भी कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप इसी को फॉलो करिएगा। 3 कप के करीब पानी ले लीजिएगा, या फिर इतना पानी लीजिएगा कि आपके जो पतोड़े हैं ना उसमें डूब जाएँ। और हाई फ्लेम पर पानी में अच्छे से उबाले आने दीजिएगा। जब इस तरह के बबल्स बनने लगे ना, खूब अच्छे से उबलने लगे पानी, तब इन पतोड़ों को आप इसमें डालिएगा। अगर आप ठंडे पानी में डाल देते हैं ना पतोड़े, तो सारे पतोड़े पानी में मेल्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल बॉइलिंग हॉट पानी में आप इसको डालिएगा। अब आप सोच रहे होंगे 4 मेरे रोल्स बने थे तो अभी 3 ही हैं। एक्चुअली मैंने 1 रोल को ट्रायल पे डाला था, तो मैं चाह रही थी कि मैं पहले चेक कर लूँ कि कहीं ये पानी के अंदर मेल्ट तो नहीं हो रहा है। तो जब मैं श्योर हो गई कि ये मेल्ट नहीं हो रहा है, तभी मैंने वीडियो को शूट किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पतोड़ों में खूब अच्छे से उबाल आ रही है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पका रही हूँ और बस 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। 5 से 7 मिनट पकाइएगा, इससे ज़्यादा मत पकाइएगा। और इसको निकाल लीजिएगा और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। इधर ही जो पानी है ना आपकी कढ़ाई के अंदर, इसको आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इसका इस्तेमाल ग्रेवी में करेंगे, यानी कि इसी से हम ग्रेवी बनाएंगे। और ये जो आपके पतोड़े हैं इनको ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। इनको रूम टेम्परेचर पर ले आइएगा, एकदम गर्म में इनको मत काटिएगा। और ये जो पानी है इसको मैं सेव करके साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर पतोड़े थोड़े ठंडे हो गए हैं, इनकी गर्माहट ख़त्म हो गई है। तो अब हम इनको काट लेते हैं। तो इस तरह से मैं इनको काट रही हूँ। बहुत मोटा भी नहीं काटना है, 1-1 इंच का काट लीजिएगा। तो यहाँ पर सारे ही पतोड़े मैंने काट कर रख लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए एक पैन ले लीजिएगा और उसमें 1 टेबल स्पून के करीब तेल को गर्म कर लीजिएगा। और जब तेल गर्म हो जाए तो ये जो हमारे पतोड़े हैं ये हम इसमें इस तरह से डाल देंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेते हैं। जब इनमें हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा, हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और चलिए अब इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। वैसे ये जो पतोड़े हैं ना, इस टाइम पर भी आप सर्व कर सकते हैं, किसी भी चटनी वगैरह के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। एज अ स्नैक आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए ग्रेवी बना लेते हैं। एक पैन में आधा कप तेल गरम करके 1 टीस्पून ज़ीरा और आधा टीस्पून डाल देंगे मेथी का दाना। बस हल्का सा क्रैकल करेंगे, बहुत देर इसको नहीं पकाएंगे वरना मेथी दाना जल जाएगा। अब आधा कप प्याज, जो कि 1 लार्ज प्याज थी, मिक्सी के जार में डालकर मैंने पीस लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। और प्याज का हल्का सा रंग बदल जाने तक इसको फ्राई कर लेंगे। 3-4 मिनट मैंने प्याज को फ्राई किया। अब 1.5 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है। कुछ सेकंड्स के लिए इसको भी फ्राई करेंगे। पाउडर्ड मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे। 1/3 टीस्पून के करीब हल्दी भी डालेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे कि हमारे मसाले जलेंगे नहीं। अब इसको भून लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे। इतना भून लेंगे कि इसमें से जो तेल है वो अलग होने लगेगा। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैं डाल रही हूँ इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट। सिंपली 2 टमाटर लिए, मिक्सी के जार में डाला और पीस लिया। तो ये डालकर हम इसको भून लेते हैं। 3/4 कप के करीब है ये।
अब हम इसको तब तक भून लेते हैं जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। और जब तेल अलग होने लगेगा 3-4 चम्मच इसमें दही भी डाल देंगे। आप चाहें तो दही को स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पर 1 टमाटर और बढ़ा लीजिएगा, लेकिन दही डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर हो जाता है इसका। दही डालकर भी मैंने इसको भून लिया 3-4 मिनट। अब जो हमारा पानी था ना कढ़ाई में जिसमें कि हमने पतोड़ों को बॉयल किया था, वो पानी हम इसमें डाल देंगे, इसी से हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। लेकिन अभी ये काफ़ी गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी डाल देंगे। तो 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी और डाला है। पहले 2 कप बॉइलिंग पानी था जिसमें हमने पतोड़े उबाले थे और 1 कप मैंने और डाला है। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। खूब अच्छे से पानी में उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगी तो हमने जो पतोड़े फ्राई करके रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे, मिला देंगे इसको और अब हम इसको ढक देंगे और धीमी आंच पर पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो 7 से 8 मिनट हो गए हमारे पतोड़ों को पकते हुए। आपने देखा एकदम परफेक्टली कुकड है और बिल्कुल भी ग्रेवी के अंदर ये मेल्ट नहीं हुए हैं, एकदम परफेक्ट इनकी कंसिस्टेंसी भी आई है। ये देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है और बहुत टेस्टी ये पतोड़े बनकर रेडी हुए हैं। तो इस तरह से आप जब नॉनवेज वगैरह खाकर दिल उब जाए या फिर घर पर कोई सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है या फिर कुछ डिफरेंट खाने का दिल है ना, तो फिर आप पुदीने के पतोड़े यानी कि पतव्वे बनाकर देखिए। वेस्टर्न यूपी में इनको पतव्वे कहकर बुलाया जाता है, लेकिन वैसे ही पॉपुलर हैं पतोड़ों के नाम से। बस अब इनको सर्व कर सकते हैं आप। एकदम परफेक्ट बहुत टेस्टी हमारे पुदीने के पतोड़े यानी कि पतव्वे बनकर रेडी हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट है, टेस्ट भी अमेजिंग है, बहुत अच्छी ये डिश बनकर तैयार होती है। तो पतोड़ों की यानी कि पतव्वों की आसान सी रेसिपी को ट्राई करके मुझको ज़रूर बताइएगा आपकी ये डिश कैसी बनी। कुछ डिफरेंट खाने का मन है ना तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सॉफ्टनेस देख सकते हैं आप पतोड़ों के कितने सॉफ्ट हैं, ये बिल्कुल भी इनमें किसी तरह की गांठ नहीं है और बहुत टेस्टी ये पतोड़े बनकर रेडी हुए हैं। पतोड़ों की जो सॉफ्टनेस है एकदम कमाल की है, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो ट्राई करके अपनी फीडबैक्स दीजिएगा मुझको, मुझे हमेशा आपकी फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।